साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ प्रिया सक्षम से कहती है कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। सक्षम, तुमने कहा था कि तुम्हें जगराता में गोपिका के साथ नहीं बैठना है, तुमने गोपिका के साथ लड्डू भी नहीं बनाए, तो तुम अब किचन में गोपिका के साथ क्या कर रहे थे? तुम तो गोपिका के साथ कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहते। तुमने तो कई बार रात को मुझसे ये बात भी कही थी। सक्षम कहता है कि हाँ, मैंने ड्रिंक की थी, लेकिन मैंने इतनी भी ड्रिंक नहीं की थी कि मुझे कुछ याद ना हो। प्रिया कहती है हमने कितना अच्छा टाइम कल स्पेंड किया, हमने कितनी मौज मस्ती की। सक्षम कहता है कि हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं गोपिका के साथ कोई रिश्ता नहीं निभा पाऊँगा। मैं जानता हूँ गोपिका मेरे जैसी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि वो मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, मेरे परिवार का ख्याल रखती है, सभी परिवार वालों को जोड़ कर रखती है। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसे खुश रखूँ। सक्षम प्रिया से कहता है हम अच्छे दोस्त थे। प्रिया कहती है कल रात को तुमने मुझे हग भी किया था। सक्षम कहता है ये तो नॉर्मल बात है, दोस्ती में ये सब चलता है। प्रिया कहती है ये बात तुमने किसी को बताई? सक्षम कहता है हम दोस्त थे और ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई। सक्षम वहाँ से चला जाता है। प्रिया सोचती है अगर सक्षम ने ये बात किसी को नहीं बताई तो वो लेटर किसने लिखा? तभी पीछे से गोपिका आ जाती है। गोपिका को देखकर प्रिया डर जाती है। गोपिका प्रिया से कहती है मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हो गया है, कल की बात अधूरी रह गई थी। मैं माँ जी को चाय देकर आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और गोपिका वहाँ से चली जाती है। गोपिका माँ जी को कमरे में चाय लेकर आती है। वो माँ जी से कहती है माँ जी आप ठीक है ना? मिथिला जी गोपिका से कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ। जब सक्षम जगराता में नहीं बैठा था तब से मैं सक्षम से नाराज़ थी, लेकिन आज तुम दोनों ने एक साथ लड्डू बनाए तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जब तुम प्रसाद के लड्डू लेकर आई थी तब मुझे पूरा शक था कि इस लड्डू में सक्षम का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा ही अपना रिश्ता निभाना, अपने रिश्ते में किसी तीसरे को जगह मत देना, समझी गई? तभी गोपिका कहती है मैं आपकी ये बात याद रखूँगी। और सक्षम जी भी अपना वादा अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मिथिला जी गोपिका को आशीर्वाद देती है। तभी कोई एक हाथ में ग्लव्स पहनकर एक लेटर लिखता है। प्रिया को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दूध का बहाना तुमने बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। तुम आज रात को 8 बजे से पहले 1 लाख रुपए लेकर स्टोर रूम में आ जाना। प्रिया सोचती है ये तो कोई ब्लैकमेलर है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ऐसी हरकत कौन कर सकता है? इस घर में तो सभी सदस्य अमीर है। प्रिया एक बैग में पैसे डालकर स्टोर रूम में रख देती है और अंधेरे में एक डंडा लेकर छिप जाती है और उस ब्लैकमेलर की इंतज़ार करती है। तभी अंधेरे में दरवाज़ा खुलता है। प्रिया को परछाई दिखा देती है। जैसे ही कोई अंदर आता है प्रिया डंडा लेकर उसके सर में मार देती है। वो कोई और नहीं मिथिला जी होती है। मिथिला जी को डंडा लगने से मिथिला जी जोर से चीखती है और ज़मीन पर गिर जाती है। प्रिया मिथिला जी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी पूरे परिवार वालों को मिथिला जी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी परिवार वाले एक दूसरे से पूछते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी मीनल बताती है कि मोटी बहन की आवाज़ तो स्टोर रूम से आ रही है। प्रिया मिथिला जी को देखती है और बहुत ही हैरान होती है। वो सोचती है कि मिथिला मोदी ब्लैकमेलर, नहीं नहीं ये नहीं हो सकती, अब मैं क्या करूं? प्रिया को किसी की आहट सुनाई देती है। प्रिया को आइडिया आता है और वो डंडा लेती है और अपने सर पर मारती है और नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करती है। सभी परिवार वाले स्टोर रूम में आते हैं और देखते हैं कि मिथिला और प्रिया जी ज़मीन पर गिरी हुई है। सभी परिवार वाले मिथिला जी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। प्रिया की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जैसे ही प्रिया आंखें खोलती है तभी आशी प्रिया को देख लेती है कि प्रिया नाटक कर रही है। सभी परिवार वाले हॉल में होते हैं। मिथिला जी को होश आ चुका होता है। गोपिका मिथिला जी को लेप लगा रही होती है। चिराग सक्षम से कहता है गोपिका का लाख लाख शुक्रिया कि गोपिका ने घर का लेप लगाया और मिथिला की ब्लीडिंग रुक गई। चिराग मिथिला जी से कहता है कि बड़ी माँ ये सब कैसे हुआ? तभी मिथिला जी कहती है कि मैंने देखा कि कोई अनजान आदमी स्टोर रूम में जा रहा है तो मैं उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम में चली गई, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से डंडा मार दिया। तभी चिराग कहती है प्रिया वहाँ पे कैसी पहुँची? तभी प्रिया होश में
आने का नाटक करती है। चिराग कहता है प्रिया को होश आ रहा है, हम उसी से पूछते हैं। प्रिया को होश आता है। सभी प्रिया से पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। तभी प्रिया कहती है कि मैंने मिथिला जी की चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं उनके पीछे चली गई। मैंने देखा कि एक चोर मास्क लगाकर एक बैग में पैसे लेकर जा रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे डंडा मार दिया। सभी ये सुनकर बहुत ही चौंक जाते हैं। दीपिका कहती है हमारी सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही टाइट है, तो स्टोर रूम में चोर आया कैसे। सक्षम चिराग से कहता है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। प्रिया और मामा जी अपने कमरे में होते हैं। तभी प्रिया को गोपिका का मैसेज आता है कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं अभी आपके कमरे में आ रही हूँ। प्रिया बहुत ही परेशान होती है, उसे सोचता नहीं कि वो गोपिका से क्या बात करे। तभी मामा जी कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले हम पकड़े जाए। तभी मामा जी जाने लगते हैं। वो गोपिका को देख लेते हैं और फिर से व्हीलचेयर पर बैठ जाते हैं। गोपिका प्रिया के कमरे में आती है और प्रिया से कहती है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। तभी प्रिया कहती है कि तुम जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो कॉलेज के ज़माने से चल रहा है। गोपिका कहती है कॉलेज के ज़माने से चल रहा है। गोपिका से कहती है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तभी गोपिका कहती है कि इसमें समझने की क्या बात है, मैंने 2 बार ये सब कुछ देखा। तभी प्रिया सोचती है कि सक्षम और मैं तो कल रात को एक ही बार मिले, तो ये 2 बार कैसे बोल रही है। तभी गोपिका कहती है कि मामा जी ने 2 बार चोरी की। जगराते के दिन भी मैंने मामा जी को चोरी करते हुए देख लिया था और आज सुबह भी मैंने मामा जी को चोरी करते हुए देखा। प्रिया को समझ में आता है कि गोपिका को कुछ भी पता नहीं चला है। वो थैंक गॉड कहती है। तभी गोपिका कहती है थैंक गॉड। प्रिया कहती है कि हाँ, कि घर में किसी को मामा जी की इस हरकत के बारे में पता नहीं चला। वो नाटक करती है और गोपिका से कहती है कि तुम इनकी कंप्लेंट पुलिस में कर दो। तभी गोपिका कहती है ये तो आपके मामा जी है ना। प्रिया कहती है कि तुम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करोगी ना, तुमने मामा जी को माफ़ कर दिया ना। तभी मामा जी कहती है कि मेरी ऐसी हालत की वजह से मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना। तभी गोपिका कहती है कि मैं एक शर्त पर ही आपको माफ़ कर दूँगी। और आज का एपिसोड यही तक। कल के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहाँ प्रिया को कोई मेमोरी कार्ड भेजता है, जिसे लैपटॉप में प्रिया देखती है कि उसने मिथिला जी को डंडे से मारा था। प्रिया बहुत ही घबरा जाती है। मेमोरी कार्ड गोपिका के हाथ में आ जाता है और वो सक्षम को देती है। सक्षम लैपटॉप में ऐसा कुछ देख लेता है और चौंक जाता है। और आज का एपिसोड यही तक। धन्यवाद।